प्यारे बच्चों, बहुत प्यारा सवाल है। जेई मेन 2019 11 जनवरी शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया था। इस सवाल का सोर्स ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। सवाल उड़ाना वहां से आप सीख सकते हैं। अभी सवाल का पूरा डीएनए टेस्ट होगा। लेक्चर के अंत तक बने रहना है। बहुत प्यारी प्यारी चीजें हम लोग सीखने वाले हैं। एग्जाम हमें फोड़ना है, समय बचाना है, तो सवाल को उड़ाना है। तो देखिए यहां पे सवाल उड़ेगा कैसे। अगर हम डायरेक्ट मुद्दे की बात को सबसे पहले पकड़ लेंगे, बोल रहा है एफ के एक्स इक्वल टू 1/k साइन रेस टू द पावर के एक्स प्लस कॉस रेस टू द पावर के एक्स फॉर के इक्वल टू 1 2 3। देन फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर द वैल्यू ऑफ f4x माइनस f6x इज इक्वल टू। चार ऑप्शन हमारे पास हैं। चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन हमारा राइट होगा। सवाल पढ़ते हुए सवाल की डायरेक्शन में जाना सबसे इंपॉर्टेंट है। उसका अभ्यास आपको करना है। हड़बड़ी में अगर काम करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ मेहनत होगा। स्ट्रगल से अगर आप आंसर पे पहुंचेंगे तो रिवीजन में बहुत दिक्कत होगी। तो सिंप्लीफिकेशन आपके प्रोसेस में कितना आ पा रहा है, उसी से आपके अंदर का बिलीव डेवलप होगा, कॉन्फिडेंस आएगा। तो बिलीव डेवलप कीजिए तो क्या करना पड़ेगा, उसके लिए प्रोसीजर क्या है कि सिंप्लीफिकेशन में आइए। तो देखिए यहां पे पहले के को पहचानिए। के 1 2 3 है। अब यहां पे क्या बोल रहा है, के इक्वल टू 4 है और यहां के इक्वल टू 6 है। तो यहां पे f4x क्या हो जाएगा बच्चों। सबसे पहले इस चीज को रख लेंगे कि ये बोल क्या रहा है 1/4 1/k मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/4। एफ के एक्स की वैल्यू क्या है 1/k है। तो यहाँ पे 4 मतलब 1/4। तो हो जाएगा साइन रेज टू पावर 4x क्या आ रहा है, जो भी यहाँ पे रखा है वहां पे साइन की पावर आ जा रही है, प्लस कॉस रेज टू द पावर 4x। फिर बच्चों क्या आ जा रहा है f6x माइनस में 1/6 और इधर आ जाएगा साइन रेज टू द पावर 6x प्लस कॉस रेज टू द पावर 6x। ये हमको निकालना है। तो ये आपका पास दे दिया गया है। अब इसको कितनी जल्दी आप निकाल पा रहे हैं, इस पे आपका सिलेक्शन डिपेंड करता है। तो देखिए बच्चों, यहां पे मैं बता देता हूं, लेकिन आपको पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स तो 1 होता है। 10th से हम सीखते आ रहे हैं। अगर हम दोनों साइड स्क्वायरिंग कर लें, दोनों साइड हम क्या कर लें, स्क्वायरिंग कर लें, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हमको पता होगा बच्चों। क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहां पे वही चीज लगा लीजिए, a को साइन स्क्वायर एक्स मान लीजिए और b को कॉस स्क्वायर एक्स मान लीजिए। तो बच्चों ये हो जाएगा साइन रेज टू पावर 4x प्लस कॉस रेज टू दी पावर 4x। ये आ जाएगा आपके पास साइन रेज टू दी पावर 4x प्लस कॉस रेज टू दी पावर 4x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहां से बच्चों ये क्या आ जा रहा है, राइट हैंड साइड में तो 1 का स्क्वायर हो रहा है, 1 हो रहा है। तो यहां पे बच्चों आपको पता होना चाहिए कि साइन रेज टू दी पावर 4x प्लस कॉस रेज टू दी पावर 4x, जो कि अभी सवाल में हमको दिखाई दे रहा है, इसकी वैल्यू यहां से आप निकाल सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। इसका रिजल्ट आपको पता होना चाहिए। सेम वे में अगर आप क्यूब कर लेते हैं, तो अगर आप क्यूब कर लेते हैं तो क्या हो जाता है आपके पास बच्चों, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये तो 1 होता है। अगर हम क्यूब कर लेते हैं, यहां पे भी क्यूब कर लेते हैं, तो a प्लस बी का होल क्यूब पता होना चाहिए, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। तो ये पता होना चाहिए। तो यहां पे क्या होगा, उसी चीज को लगा लीजिए। तो साइन स्क्वायर एक्स का क्यूब कर लेंगे, a को हमने ये माना है a क्यूब प्लस बी क्यूब मतलब कॉस स्क्वायर एक्स का क्यूब प्लस 3ab। तो 3ab क्या हो गया, 3 साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स, और इसके साथ ब्रैकेट में आ जाएगा बच्चों, क्या आ जाएगा ब्रैकेट में आपके पास, a प्लस बी मतलब साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा बच्चों 1 क्यूब आ जाएगा। तो a प्लस बी का होल क्यूब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। तो ये आप अगर यहां पे लगा लेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, साइन रेज टू दी पावर 6x प्लस कॉस रेज टू दी पावर 6x। अब यहां पे देखिए 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स आ रहा है,
फिर यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है 1 हो जाता है, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा बच्चों 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स बच जाएगा और इसको राइट हैंड साइड में ले जाइए तो 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो ये दो रिजल्ट आपको पता होना चाहिए। अभी मैंने यहाँ पे बेसिक तरीके से बता दिया, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए। यहां ये सब छोटी छोटी चीजें अगर नहीं पता होंगी तो फिर बच्चों कैसे एग्जाम निकलेगा, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिए अगर इसी चीज को यहाँ पे लगा लेते हैं तो 1/4 आ गया बच्चों। अब यहाँ पे अभी हमने क्या निकाला 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स आया और कॉस स्क्वायर एक्स आया। फिर यहाँ पे -1/6 और इधर क्या आ गया हमारे पास 1 माइनस का 3 साइन स्क्वायर एक्स आया बच्चों और कॉस स्क्वायर एक्स आया और ब्रैकेट क्लोज। अब यहां पे ऑब्जर्व करेंगे साइन स्क्वायर एक्स को और कॉस स्क्वायर एक्स को, तो साइन स्क्वायर एक्स के साथ यहां 2 है -2 और यहां पे 1/4 अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों ये -1/2 हो जाएगा। यहां पे -1/6 अंदर जाएगा -3 के साथ तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये भी क्या है 3 का डबल है तो यहां पे क्या हो जाएगा प्लस हाफ साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहां पे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे बच्चों, यहां पे डायरेक्ट आपको ऑब्जर्व करना आना चाहिए कि इसको और इसको अगर आप देखेंगे तो ये उड़ जाएगा बच्चों। तो अगर ये उड़ जाएगा तो हमारे पास क्या बच जाएगा 1/4 बच जाएगा और माइनस उधर से 1/6 बच जाएगा। तो अगर इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो बच्चों यहां क्या आ जाएगा आपके पास 12 एलसीएम हो गया, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 12 आ गया तो ये 3 आ गया और यहां -2 आ गया। तो बच्चों 1/12 हमारे पास आंसर आ जाएगा, मतलब ऑप्शन ए हमारा राइट होगा। तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आपके पास बैकग्राउंड क्या होना चाहिए था, साइन रेज टू द पावर 4x प्लस कॉस रेज टू द पावर 4x का रिजल्ट आपको पता होना चाहिए था और साइन रेज टू द पावर 6x प्लस कॉस रेज टू द पावर 6x का रिजल्ट आपको पता होना चाहिए था। फिर सवाल में कुछ भी नहीं था। तो ऐसे ही डायरेक्ट मुद्दे को जितना जल्दी आप पकड़ लेंगे, इसी चीज से आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, तभी आपको मजा भी आएगा। होप कि सेशन आपको बहुत प्यारा लगा होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो आपकी जिम्मेदारी है लाइक करने की, शेयर करने की और सब्सक्राइब करने की। थैंक यू वेरी वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट। मन से पढ़ाई करना है, विश्वास के साथ पढ़ना है कि एग्जाम फोड़ना है। ओके।